बेसिकली लिवर हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर किसी को फैटी लिवर का इशू है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि वो लौंग का इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे हाथ पाँव बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया सईद है और मैं माहिर ग़िज़ाइयत हूँ। मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप लोग दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेसिक स्पाइस जिसे लौंग, इसके अलावा क्लोव भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही बेसिक सी स्पाइस है लेकिन जिसे मिनी मेडिसिन भी कहा जाता है। सबसे पहले क्लोव जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में सबसे पहले यूजेनॉल की अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट्स जब किसी फूड में होते हैं, किसी स्पाइस में या किसी भी चीज़ में, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और हार्ट डिजीज़ेस जितनी भी हैं, डायबिटीज़, कैंसर, इनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं यूजेनॉल की। तो यूजेनॉल बेसिकली लिवर हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर किसी को फैटी लिवर का इशू है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि वो लौंग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये बोन मैरो डेंसिटी को बढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या कोई भी बोन डेंसिटी या बोन प्रॉब्लम, कोई भी बोन कंडीशन है, तो उसको चाहिए कि लौंग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यूजेनॉल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसे जो है वो डिफरेंट माउथ वॉशेस में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये गम्स के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। नंबर 2 पे है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। किस तरह से इम्प्रूव करती है? क्योंकि ये एज ए नेचुरल वेजोडाइलेटर काम करती है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल होती है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से होती है। ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन अच्छे तरीके से जब हर ऑर्गन को पहुंचेंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे हाथ पाँव बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 पे है कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये मेंटल फटीग के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को सूद करता है। इसके अलावा इसमें जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, इन सब की कंसंट्रेशन मिलके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इम्प्रूव करती है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कितना इस्तेमाल करना है। अब ये एक नेचुरल सी चीज़ है, इसके इतने फ़ायदे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम इसको जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी लिवर कंडीशन है और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको स्टमक इश्यूज़ हैं, अल्सर है, गर्ड है, एसिड रिफ्लक्स है, तो उसको ट्रिगर कर सकती है। तो कोशिश करें 1 से 2 लौंग से ज़्यादा दिन में इस्तेमाल ना करें। आप उसका कहवा बना सकते हैं। इसके अलावा आप उसको स्पाइसेस में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये सारे बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि लौंग को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। शुक्रिया।